ओम ओम ओम। ध्यान से समाधि, ध्यान से समाधि में कैसे जाएं? बहुत से मित्र प्रश्न करते हैं कि ध्यान तो ठीक है, लेकिन ध्यान से हम समाधि में कैसे जाएं? तो समाधि ध्यान का उच्चतम अनुभव है। समाधि कब लग सकती है? समाधि का अगर हम वास्तविक अर्थों में कहें तो समाधि एक ऐसी अवस्था है जब हम स्वयं को भूलने को तैयार हैं, तभी समाधि लग सकती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। समाधि क्या है? आपने बहुत से ऋषियों मुनियों से सुना होगा कि समाधि में लीन थे, उनका शरीर छूट गया, शरीर में दीमक लग गया। तो समाधि में आप जाने के लिए यदि तत्पर हैं, पहले तो ये मानिए कि आप खुद को भूलने के लिए तत्पर हैं या नहीं। खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपको ऐसा तो नहीं कि आपके मन में कहीं भी, मन के किसी कोने में ये डर बैठा कि अगर हम समाधि में जाएंगे तो हमको कुछ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वापस ना आ सकें? कोई भी डर, क्या कोई डर है समाधि में? यदि आपके मन में किसी तरह का डर है तो आप समाधिस्थ नहीं हो सकते। समाधि का जो पहला और आखिरी भी मैं कह सकता हूं शर्त है खुद को भूलने की। खुद को भूलने से मेरा तात्पर्य है कि मैं डॉक्टर प्रवेश द्विवेदी हूं। ये पहले जब मैं ये भूलूंगा तभी मैं समाधि में की अवस्था में जा सकता हूं। यानी अपना स्व का परित्याग करके ही व्यक्ति समाधि की अवस्था को अटेन कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समाधि में यदि आप चले जाएंगे तो वापस संसार में आएंगे तो आपकी याददाश्त चली जाएगी, आपको सब याद रहेगा। लेकिन आपको इतना विश्वास हो ईश्वर पे कि आप स्वयं को भूलने को तैयार हैं, तो आपकी समाधि अवश्य लग सकती है। अब देखिए, हम ध्यान कैसे करते हैं। हम ऑफिस से लौट के आते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आधा घंटा हम ध्यान करेंगे। आधा घंटा हम ध्यान करेंगे, हमने ये सोचा और हम आधे घंटे का ध्यान करके बैठ गए। हमने कहा भाई खाना आधे घंटे बाद लगाना, हम आधे घंटे ध्यान कर रहे हैं। अब आधे घंटे तक हमारे मन में यह कि ध्यान कहीं 40 मिनट का हो गया तो पीछे से आवाज जाएगी 40 मिनट का ध्यान हो गया। बात समझने की कोशिश करें कि ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि है, और समाधि के लिए स्वयं का भूलना आवश्यक है। और स्वयं को आदमी कब भूलता है, इसको दूसरी तरह समझते हैं हम। आप स्वयं को तब भूल सकते हैं जब आपको दूसरे पर पूरा विश्वास हो, यानी ईश्वर पे आपका पूरा विश्वास है, तभी आप समाधि में जा सकते हैं। जब आप एक मेले में जाते हैं और एक गोल चक्कर वाला झूला 100 फीट ऊंचा है, उस पे आप बैठते हैं। बहुत लोग बैठते हैं, बहुत लोग नहीं बैठते हैं। जो बैठते हैं उनको पूरा विश्वास होता है कि हम सुरक्षित नीचे उतर आएंगे, तभी बैठते हैं। जिनके मन में जरा सा डर होता है वो उस झूले पर नहीं बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उस झूले में दबाव पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो पूरे झूले के समय चिल्लाते रहते हैं। उनको ये डर होता है कहीं हम नीचे ना गिर जाएं। कुछ एक हैं जिनको पूरा विश्वास होता है कि हम सुरक्षित उतर आएंगे, और जिनको ये पूर्ण विश्वास होता है कि हम सुरक्षित उतर आएंगे, केवल वही लोग उस झूले का वास्तविक आनंद ले पाते हैं। ठीक इसी तरह ध्यान करने वाले कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी में ध्यान के लिए बैठ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको ईश्वर पे भरोसा ही नहीं है, जो स्वयं को भूलने को तैयार नहीं, यानी उनकी स्व की स्थिति हमेशा बनी रहती है और वो स्वयं को याद रखते हुए ही ध्यान करते हैं।
जो दिन भर मैं करता है, मैं फलाना, मैं टिमकाना, मैं हूं, मैं जो करता, उसके साथ तो ध्यान करने में भी स्वयं को भूलना मुश्किल होता है। तो जब आप अपने आपको पानी केरा बुलबुला यह मानव की दें, ये मानव शरीर मात्र एक पानी का बुलबुला है, छुअत ही ढह जाएगा, तनिक से न लागी देर, छूते ही वो फूट जाएगा। पानी का बुलबुला जो होता है वैसे बच्चा छूता गायब, ऐसे ही मानव शरीर जरा से एक्सीडेंट में हम खत्म हो जाते हैं। तो हमको स्वयं को भूलने को पहले तैयार करना पड़ेगा, तब हम ध्यान से समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। तो जब भी आप ध्यान करें, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें इस पर भी है, उसको सुने, और आप जब ध्यान करने बैठे तो पूर्ण शरणागति होनी आवश्यक है। जब पूर्ण शरणागति होगी तो ध्यान की भी पूर्णता होगी, और ध्यान की पूर्णता में ही समाधि। लेकिन पूर्ण शरणागति से पहले यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो असंभव है, पूर्ण शरणागति करनी पड़ेगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण शरणागति, जो मुझको पूर्ण रूप से भजता है वो मुझको ही प्राप्त करके मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो खुद को भूलने को तैयार पहले करें। आप जो भी ध्यान करते हैं स्वयं को भूलने को तैयार करें, फिर देखें समाधि अवश्य लगेगी।